हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 12.3 जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से है, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है तीसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें आपको आकृति भी दे दिया है। आकृति क्या दिया है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो क्या हैं तो अर्धवृत्त हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट दे दिया है। छायांकित भाग का मतलब समझिए पहले क्या होता है। छायांकित का मतलब जो है रंगा हुआ भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि जो रंगा हुआ भाग है वो किसके अंदर है। तो देख रहे हैं कि ये वर्ग के अंदर है। किसके अंदर है? वर्ग के अंदर है। किसके अंदर है? वर्ग के अंदर है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए कुछ भाग को रंगा गया है और ये दो अर्धवृत्त है, इसको नहीं रंगा गया है। तो हमको छायांकित भाग से मतलब है। तो क्या काम करें कि अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो हमारा ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए भुजा दे दिया है, वर्ग का भुजा दिया है कितना, तो यहाँ पर दिया है 14 cm। ये भी हो जाएगा आपका कितना, तो 14 cm हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 14 cm और ये भी कितना हो जाएगा, 14 cm हो जाएगा। ठीक ना। तो अब हम लोग का काम करते हैं कि अब हमको तो वर्ग का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाए, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल क्या चाहिए, तो भुजा चाहिए। तो भुजा तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रह गया जो अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटाना होगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त या चाहे गोला हो, एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसमें केवल त्रिज्या की ज़रूरत होती है। हमको त्रिज्या नहीं दिया है इसमें। तो त्रिज्या नहीं दिया है तो देख रहे हैं कि ये जो BC है या AD जो है, ये अर्धवृत्त का व्यास बनेगा। क्या बनेगा? अर्धवृत्त का व्यास बनेगा। तो अर्धवृत्त का जब व्यास बन जाएगा तो इसकी त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धवृत्तों की त्रिज्या। देखिए, तो यहाँ पर हल में लिख लीजिए कि अर्धवृत्तों की त्रिज्या। तो अर्धवृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्धवृत्तों की क्या चीज, तो त्रिज्या। अर्धवृत्तों की त्रिज्या, त्रिज्या यानी R बराबर क्या होता है सूत्र। देखिए, ये जो है BC और AD जो हम क्या बोले थे कि व्यास का काम करेगा। किसका हो जाएगा, तो व्यास का हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग व्यास अब बटा में क्या चीज, तो 2 होता है। ठीक, यानी व्यास का मान कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख देंगे कि अतः यहाँ लिख देंगे कि चूंकि AD तथा क्या चीज, तो BC दोनों अर्धवृत्तों के व्यास हैं। क्या है? व्यास हैं। हो गया इतना। तो दोनों अर्धवृत्तों के व्यास हैं, तब त्रिज्या निकाल लीजिए। तो व्यास बटा में 2 यानी आपका हो जाएगा R का जो मान होगा वो क्या होगा, तो अब व्यास कितना है, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 14 बटा में 2। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 7 बार में कट गया। यानी R का मान जो है कितना हो जाएगा, तो 7 cm होगा। कितना होगा, 7 cm हो जाएगा। तो पहले ही हमने बोल दिया था कि वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसलिए लिख देंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्या चीज, तो क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अब माइनस कितने अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त बराबर है, इसलिए हमें डायरेक्ट जो है 2 से लिख देते हैं। यानी 2
अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 गुणे यहाँ पर लिख दिए, 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 अब पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका भुजा का मान कितना दिया था वर्ग में, तो 14 cm है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/2 गुणे पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुणे आर का मान हम लोग निकाले थे कितना है, तो 7 आया है। तो कितने बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर करें या 2 बार लिख दीजिए, 7 गुणे 7। अब देखिए यहाँ से आपका 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, अब ये 7 से 1 7 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 196 माइनस, अब 22 में 7 में गुणा कर दीजिए, तो 22 साथे कितना हो जाएगा, तो 154 होता है। कितना होता है, 154। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब 196 में से 154 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 6 में से 4 गया 2 हो गया, अब 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 1 में से 1 कट, यानी 42 हमारा आंसर हो जाएगा, 42 cm स्क्वायर। यही जो है किसका क्षेत्रफल हुआ, तो छायांकित